बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसका सबसे बड़ा कैच इन दिनों में ये है कि उसमें इंडियन क्रिकेटर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? यही लाइन कैच है कि बीबीएल के अंदर इंडियन क्रिकेटर्स आपको इन एक्शन नजर आएंगे, लेकिन ये इंडियन क्रिकेटर्स ये मेल नहीं है, फीमेल। यानी कि इंडिया की जो विमेन क्रिकेट टीम है उसकी लड़कियां आपको WBBL के अंदर इन एक्शन नजर आएंगी। अब मज़े की बात ये है, मैं सोच रहा था, मैं कहा बीसीसीआई वालों की भी क्या बात है, इंडियन मेल क्रिकेटर्स को वो दुनिया की कोई दूसरी लीग अपार्ट फ्रॉम आईपीएल नहीं खेलने देते। अबे नहीं खेलने देते तो छोटा वर्ड है, क्या पता देखने तक ना देते हो। इनके टीवी सेट्स जो हैं उनको ट्यून ही ऐसे किया होगा कि भाई ना बीबीएल का कोई मैच है, ना सीपीएल का, ना पीएसएल का, ना दी 100 का, ना एमसीएल का, कोई मैच नहीं। मतलब इनको बताओ दुनिया में कोई और T20 क्रिकेट नहीं हो रही, लीग क्रिकेट बस जो है आईपीएल है, आईपीएल के गिर्द ही घूमेगा। मेल क्रिकेटर्स की तरफ ये सूरत हाल है, वुमेन क्रिकेटर्स की तरफ जाए जिधर दिल करता है आपका क्रिकेट खेलें बाजी, आपकी तरफ कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जाए। कोई बस आप इंटरनेशनल तो नहीं है ना, कोई असाइनमेंट नहीं सर, नहीं है, बस जाए। हमारी हम आपके खादिम, हमें क्या लगे आप कहीं पर क्रिकेट खेलें, जाएं पैसे कमाएं, कोई मसला नहीं। अब जारी बात है पैसे हैं तो तभी तो घर चलेगा ना दीदी। बात तो ठीक है, तो जाओ फिर। अब WBBL में आपको 3 इंडियन क्रिकेटर्स मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट हरमनप्रीत कौर जो इंडियन टीम की कैप्टन है, सर उनका चांस ये है कि उनको पोटेंशली शायद उनकी जो प्रीवियस टीम है जिनके लिए वो पीछे खेल भी रही है WBBL, मेलबर्न रेनिगेट्स, वो शायद रिटेन कर लें। दो जो नई एंट्रीज हुई हैं वो ही है, एक जमाइमा रॉड्रिगज़ और दूसरी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा और रॉड्रिगज़ ये बाय द वे 2022 का भी WBBL का जो एडिशन है वो खेल चुकी हैं। और दीप्ति शर्मा तो इन दिनों आजकल बड़ी खबरों में भी हैं। अपना क्या नाम है उस टीम का, लंदन स्पिरिट, फाइनल जिताया है बाजी ने। हल्का नहीं लेना, मतलब कितनी गेंदें रह गई थी आखिर में यार, कुछ 4-5 नहीं, 4-5 नहीं, कुछ 3-4 गेंदें थी। उस दिन मैं देख रहा था झलकियाँ, 3-4 गेंदें थी, उनमें से एक गेंद के ऊपर छक्का मार के मैच जितवाया है लंदन स्पिरिट वालों को, छक्का मार के, वो भी फाइनल मैच। तो दीप्ति शर्मा को हल्का मत लेना बाय द वे। हाँ, तो दीप्ति शर्मा का नाम है, जमाइमा रॉड्रिगज़ है। तो इन दोनों का नाम, खैर नाम तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो तीनों का ही वो जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग में आया हुआ है। इन्होंने अपनी तरफ से ओके कर दिया है कि जनाब हम ड्राफ्टिंग का पार्ट बनेंगे। और अब इसमें देखना ही है कि इनको कौन सी टीम जो है सिलेक्ट करती है। बाय द वे ड्राफ्टिंग जो है वो होगी 1 सितंबर को, ठीक है। तो ये जो ख़वातीन का एडिशन है ना T20 लीग्स का, ये भी मज़े का है। इसमें भी आपने देखा होगा आईपीएल का भी होता है, अभी आईपीएल का स्टार्ट हुआ, फिर WBBL है, फिर दी 100 में भी ख़वातीन का एडिशन है, फिर वो बाकी जो छोटी मोटी लीग्स हैं मेरा ख्याल है उसका भी फीमेल एडिशन है ना। यार वो कौन सी इंग्लैंड की एक और लीग है, अब उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, बट खैर कोई नहीं, मेरा ख्याल है वाइटलिटी ब्लास्ट, शायद उसका भी कोई शायद फीमेल वर्जन है। तो ये मुझे ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट ये लगता है कि चलो आप अच्छा स्मृति मंदाना और ये बाकी उनके कई फीमेल बड़े नाम हैं इंडियन क्रिकेट के जो ऑलरेडी WBBL में वो पहले खेल चुकी हैं। WBBL में मैंने आपको बताया ना, ख़वातीन की जो क्रिकेट है ना उसमें बीसीसीआई को किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है कि उनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो पूरी दुनिया में जाकर लीग क्रिकेट खेले, कोई इशू नहीं है। मुद्दा है सारे का सारा मेल क्रिकेटर्स की तरफ। मैन इन ब्लू जो है ना वो आईपीएल के अलावा कोई दूसरी लीग नहीं खेलते। ये इवन इनफैक्ट मज़े की बात की है कि मैं, और ये बात उनकी हो रही है कि जिनके साथ बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट है या वो जो नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में चल फिर रहा है, जो रिटायर हो गए हैं, जैसे डीके है। अब डीके बेसिकली आईपीएल तो खेलते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल टीम का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड T20 में बात तो हो रही थी उनको एज ए विकेट कीपर बैट्समैन लेने की, लेकिन फिर वो बात जमी नहीं और ऋषभ पंत अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। डीके आईपीएल भी खेल रहे हैं और डीके प्लस आपको नज़र आएंगे साउथ अफ्रीका 20 के अंदर, उनको भी एक टीम, अब मेरे जहन से नाम निकल गया है, डीके को ना साइन किया है SA20 में किसी फ्रेंचाइज ने। कौन सी है पता नहीं, केप टाउन की है शायद, या मुझे लगता है शायद केप टाउन की है, केप टाउन की है या जोबर्ग वालों की है, लेकिन किसी एक फ्रेंचाइज ने ना उनको साइन किया हुआ है।
तो डीके आईपीएल में भी आपको इन एक्शन नज़र आते हैं। अब वो आपको साउथ अफ्रीका की 20 में नजर आएंगे, लेकिन उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट वो ऐसे खेलते नहीं हैं, तो आईपीएल और वो कहीं भी जाकर खेल सकते हैं। ये जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है ना बीसीसीआई के साथ, उनको इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल। इसी वजह से तो आपको कोई इंडिया का जो प्लेयर है वो नज़र ही नहीं आता। जो इंडिया की यंग लॉट है उन्होंने तो मतलब उसमें कई नाम है ना जो जिनको आइडिया हो गया कि यार इंटरनेशनल टीम तक तो पहुंचना मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर निकल जाते हैं रिटायरमेंट लेकर। तो यूएस, आपको ज़्यादातर लड़के यूएस में नज़र आएंगे। वो इंडियन क्रिकेट का पार्ट थे, रिटायरमेंट ली और निकल गए। अब वो वहाँ पर एमसीएल खेल रहे हैं, जिसमें वो उसका क्या नाम है, उन्मुख चांद, वो टॉप पे में उसका नाम है। उसने इस दफ़ा भी सुना एमसीएल में ठीक ठाक किस्म का उसने कोई परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसका तो नाम यूएस की टीम के लिए बड़ा सोचा जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नई जगह बना सका। लेकिन एमसीएल में वो लगा हुआ है। इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं। ये नटरावलकर जो यूएस की टीम का है, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा है, अंडर-19 खेलता रहा है। तो वो बाकी वो जो जिन लोगों को पता लग जाता है ना कि यार बड़ा स्कोप नहीं बन पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर निकल जाते हैं आगे पीछे। तो खैर अब देखते हैं WBBL में ये 3 जो खवातीन हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, हरमनप्रीत कौर, क्या मेलबर्न रेनेगेड्स इनको रिटेन करता है, और प्लस दीप्ति और रॉड्रिगस, ये किन टीम्स में जाते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।